أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 6th क्लास इसके नेक्स्ट जो लेसन है वो स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं एमपीटी सेट, मीन और नल सेट, ये हमने पहले कर लिया था। यहाँ तक सेट की टाइप्स हो गई थी। नेक्स्ट जो टाइप्स सेट की हम उनकी तरफ आते हैं। तो ये देख लें, सिंगल्टन सेट है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इन इज़ कॉल्ड अ सिंगल्टन सेट। अगर कोई सेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसे हम सिंगल्टन सेट बोलेंगे। यक रुकनी सेट इसको कहते हैं उर्दू में। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दी हुई हैं। ये एग्जाम्पल देखें, ये एक सेट है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये ए, एक ही एलिमेंट है, इसे हम सिंगल्टन सेट बोलते हैं। बी, एक ही एलिमेंट है, 1/2 एक ही एलिमेंट है। ये एग्जांपल दी हुई हैं आपकी बुक में सिंगल्टन सेट की। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अब हम देखते हैं पहले इक्विवेलेंट कौन सा सेट होता है और नॉन इक्विवेलेंट कौन सा सेट होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करने हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट सेट की। हमेशा इक्विवेलेंट दो सेट ही होंगे। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़, हम दो सेटों को इक्विवेलेंट कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ 1-to-1 correspondence कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन देम। इनका जो लिंक होता है 1-to-1 हो, 1-to-1, जैसे ये एग्जांपल में भी आपको दिखाया जा रहा है। अब ए सेट है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। बी एलिमेंट है, उसमें बी सेट है, इसमें आपके पास 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। अब 1-to-1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट और इधर भी फर्स्ट एलिमेंट, क्रॉसपोंडेंस मतलब इनके दरमियान इक्विवेलेंस पाया जाता है। ये 1 ए 2 बी 3 सी 4 डी, ये 1-to-1 है। अगर 1-to-1 हो तो ये आपका कौन सा सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट। अब देखते हैं कि नॉन इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है। इसमें भी टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट। दो सेट्स उस वक्त नॉन इक्विवेलेंट होंगे, हम उनको कह सकते हैं कि ये नॉन इक्विवेलेंट है इफ़ 1-to-1 correspondence कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन दैम। इनके दरमियान 1-to-1 की रेशो ना हो, 1-to-1 ना हो। अब इधर देखें, इधर कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 4। सी सेट में 1 3 5 7। इधर डी सेट है, डी सेट में क्या दी हुई है, ए ई आई ओ यू। अब इसमें देखें 1-to-1 बन रही है, ये 1-to-1 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 1-to-1, लेकिन आगे इसमें एक एलिमेंट कम है, इसलिए यहाँ पे 1-to-1 क्रॉसपेंडेंस नहीं बन रही। तो ये आपका कौन सा सेट होगा, नॉन इक्विवेलेंट सेट। बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों डेफिनेशन है, दोनों में यही डिफरेंस है 1-to-1 का। एक 1-to-1 क्रॉसपेंडेंस इसमें पाई जाती है, एक में नहीं पाई जाती। सिंपल सी है, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है और ये इसको शो करने का तरीका है ए इक्विवेलेंट बी। अब इसके ऊपर लाइन लग जाएगी जब, तो सी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू डी, ये नॉट इक्विवेलेंट का है। तो ये अपने ये डेफिनेशंस हैं और ये एक एक एग्जांपल है। तो ये आपने इसको देखना है, गौर करना है, पढ़ना है। आगे भी इसने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल में, बिल्कुल सिंपल सा है। दो सेट दिए हुए हैं, ये और ये। आगे आर सेट्स इक्विवेलेंट और नॉट, ये बताएं कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं। ये तो देखने से ही आपको नज़र आ गया होगा, समझ आ गई होगी ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सिंपल देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है।
सो सेट ए एंड बी, सेट बी आर नॉट इक्विवेलेंट। सिंपल है, क्योंकि ये 9 के साथ 1 to 1 की रेशो इधर किसी एलिमेंट में नहीं बन रही, तो ये नहीं बनती, क्रॉसपेंडेंस नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन इक्विवेलेंट सेट। अब नेक्स्ट आ गया जी इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा होता है? इक्वल सेट में क्या होता है, ये P एक सेट दिया हुआ है, हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट करते हैं सेट P एंड सेट Q, एनी टू सेट्स, कोई से दो सेट हैं, ये P है और ये Q है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 1 5 2 4 ये भी। अब इसमें देखते हैं फ्रॉम अबव, ऊपर देखें, ऊपर से, वी कैन एग्जामिन दैट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट P इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। सेट P के का हर एलिमेंट वो सेट Q का भी एलिमेंट है। अगर 1 इधर P का एलिमेंट है तो 1 Q का भी एलिमेंट है, इसलिए 2 P का एलिमेंट है तो Q का भी एलिमेंट है। 3 3 4 4 5 अगर P का एलिमेंट है तो Q का भी एलिमेंट है। सिमिलरली इस तरह ईच एलिमेंट ऑफ सेट Q इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट P। इसी तरह सेट Q का जो एलिमेंट है वही सेट P के भी एलिमेंट है। सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स विच कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू Q। इस तरह की टाइप्स के सेट्स को हम कहते हैं इक्वल सेट। अब देख लें, P के जो हर एलिमेंट है वो Q का भी एलिमेंट है, और Q का हर एलिमेंट वो P का भी एलिमेंट है। तो इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट आ जाए, सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। सबसेट कौन सा होता है और सुपरसेट कौन सा होता है? अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सबसेट को। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट हों, देन द सेट ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। इसको इस तरह डिनोट, इस साइन से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है ए, 2 4 6 8 10, बी सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेट दिया हुआ है। सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, सो जो सेट ए है वो सेट बी का क्या होगा, सबसेट। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, उसने लिखा हुआ है इन अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल, वी कैन ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं, तो सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब आगे उसने ये डेफिनेशन में शॉर्ट सा कर दिया। एक और भी है, एवरी सेट इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो अपने ऊपर ही सबसेट होता है। अगर मैं एक सेट ले लेता हूँ, ये वाला बी को हम इग्नोर करते हैं, 2 4 6 8 10, तो यही ए के बी एलिमेंट है, तो ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ बी, ये इसने आगे लिख भी दिया। तो ये हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है। अब नेक्स्ट आ जाए, सुपर सेट कौन सा होता है। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, मीन के ए के सब एलिमेंट बी में मौजूद हैं, देन द सेट बी इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। और सेट बी जो है वो सेट ए का सुपर सेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लें, ए जो है ना वो सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, और बी ए का क्या होगा, वो सुपर सेट होगा। बिल्कुल सिंपल है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साइन चेंज होगा इसका, बी मतलब इसका उल्ट साइन जो है वो होगा सुपर सेट का, बी सुपर सेट ए, दैट कैन बी रीड एज द सेट बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए बी का सबसेट और बी ए का क्या होगा, सुपर सेट। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। अब इधर उसने एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है बी। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम जो है नेचुरल नंबर, वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 10 से कम नेचुरल नंबर कौन से हैं, हम ए सेट यहाँ पे भी लिख सकते हैं समझने के लिए।
क्या था, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम जो है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। अब बी में क्या दिया हुआ उसने, नेक्स्ट बी देखते हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, बात तो एक ही बन गई है, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। ये आपने दो सेट उसने वहाँ पे दिए हुए। फ्रॉम अबव इट कैन बी सीन दैट द सेट ए consisting of all the elements of set B, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं। अब आगे क्या है, हेंस सेट ए इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। अगर यहाँ पे 10 होता तो वो तो नहीं था, इस मतलब सेम होने चाहिए, यहाँ पे उसने अगर लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू बी हो, मतलब सेम जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट इधर है उतने ही इधर भी होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, ये आपका क्या होगा, ए इम्प्रॉपर सबसेट बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे उसने एक और एग्जांपल दी हुई है, ए इज़ इक्वल टू ए ओ यू, बी इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब इधर एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, इधर क्या थे, सेम थे, इधर ज़्यादा हो गए हैं, दोनों में डिफरेंस है। इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए के तमाम एलिमेंट आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, वो सेट बी के एलिमेंट हैं, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं, बट लेकिन टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के कोई से दो एलिमेंट आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो सेट ए के एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखें ए ओ यू इधर भी हैं। अब उसने बोला है कि सेट बी के दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए के एलिमेंट नहीं हैं, वो कौन से हैं, ई आई इसमें नहीं है। सो हम ये कहेंगे हेयर सेट ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट, इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, ये साइन होगा इसका, तो ये प्रॉपर सबसेट है जिसके कोई से, अब इधर तमाम एलिमेंट्स इधर भी थे और उधर भी थे, ए में भी थे और बी में भी थे, इधर क्या है, बी के सिर्फ दो एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, इन दोनों में यही डिफरेंस है, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, तो सो ये कौन सा होगा, प्रॉपर सबसेट, इसको हम कहेंगे ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये आपका प्रॉपर सबसेट है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एग्जांपल्स वगैरह पढ़ी हैं और डेफिनेशनें भी समझी हैं। अब आप जो है ना एक्सरसाइज 1.3 में आ जाएं। हमने एमपीटी सेट वाला भी किया हुआ था, ये वाले आपने करने हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एमपीटी, मतलब इनमें से कौन सा सेट है जो एमपीटी है, ये आपने देखना है, इसको रीड करना है समझ के अपने पेरेंट्स के पास बैठ के, क्योंकि एमपीटी सेट का कंसेप्ट हमने दिया होगा, तो इससे को पढ़ के गौर करके आपने बताना है कि कौन सा एमपीटी सेट है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फिनिटी और इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, तो ये सेट आपने बताने हैं, इनमें कौन से फिनिटी हैं और कौन से इन्फिनिटी हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट, हमने अभी इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट वाले स्टेटमेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं और एग्जांपल भी देखी हैं। आपने इनमें से बताना है कौन सी आपस में दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, बताना है क्या ये इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है, इसी तरह इधर भी सब में ये वाले क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल सेट्स, अब इसमें बताने हैं इनमें से कौन से इक्वल सेट्स हैं और कौन से इक्वल नहीं है। हाल ही आपने सिर्फ बता देना इक्वल कौन सी, क्योंकि उसने पूछे इक्वल है, इक्वल सेट आपने इनमें से बता देने हैं। नेक्स्ट आ जाएँ, वो कहता है कि इफ़ ए बी सी डी ये सेट्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स। ये अभी हमने ये क्वेश्चन किए हैं, इनका लिंक प्रॉपर और इम्प्रॉपर के साथ है। वो कह रहा है नंबर 1 ए क्या है जी, प्रॉपर सबसेट है बी का, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इस डेफिनेशन को आप गौर करें जो अभी हमने समझाई है, उसके मुताबिक आप बताएं क्या ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ए और बी दो सेट देख लें आप, तो इनमें से आप मुआवजना करके
ये आपने क्वेश्चन बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। जो ठीक होगी उसके आगे आपने ट्रू लिखना है। ये वाले क्वेश्चन आप देख लें, ये आपने खुद हल करने हैं और हल करके इनकी पिक्चर्स बना के आपने ग्रुप में सेंड करनी है। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के ऊपर जो है ना तवज्जो दें और उन्हें जो जो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही हैं उनको सॉल्व करवाएं, बच्चों को पास बिठाएं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएं। और ये इनकी पिक्चर्स स्कैन के ग्रुप में भेजें ताकि मैं चेक करूं और बताऊं कि आप बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसके ऊपर फोकस करें।